अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 6। चित्र में ए बी एक वृत्त की जीवा है। देखो ये चित्र दे रखा है, इसमें ए बी क्या है, एक वृत्त की जीवा है, ये वाली ए बी। ठीक है। ए ओ सी वृत्त का व्यास है। ए ओ सी क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें सबको पता है बिल्कुल, है ना। कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी 50 डिग्री दिया है। ओके। यदि ए टी बिंदु, यदि ए टी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये देखो ए है, ये गलत लिख दिया है, ये ए है, क्या है, ए। इसको सही कर देते हैं, ये 4 नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये ए है। ए पर ए टी क्या है, बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा है, तो एंगल बी ए टी का बराबर होगा। एंगल बी ए टी, ये वाला एंगल हमें बेटा बताना है। एंगल बी ए टी बराबर होगा किसके। ठीक है। यदि बिंदु यदि बिंदु ए टी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो एंगल बी ए टी बताना है। ठीक है बेटा, देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न अच्छा है और इसी प्रकार से प्रश्न आते भी हैं। देखो ऑब्जेक्टिव में रखा गया है तो ओबीएस है कि ये बहुविकल्पीय में अगर आता है तो ये 1 नंबर का है। लेकिन लेकिन मतलब अगर यही प्रश्न आपका अति लघु में आ सकता है, और बिल्कुल जरूर आ सकता है, ये 2 नंबर लायक प्रश्न है, ओबीएस है, तो 2 नंबर के लायक प्रश्न है। लेकिन 1 नंबर में दिया है, कोई बात नहीं, क्योंकि इजी है, क्योंकि ये सरल है। लेकिन आपको तुक्का नहीं लगाना है। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे, देखो आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं एग्जाम में, लेकिन आप सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं कि 20 में सब किसी पे आए या ना आए, सब तुक्का मार आते हैं, और यही बहुत बड़ी गलती है। तुक्का नहीं मार के आना, यह वो प्रश्न होते हैं जो बिल्कुल इजी, सबसे इजी होते हैं, और इनका नंबर पाना मतलब 20 में से 20 लाना बहुत आसान तरीका है। आसान कैसे है, आसान होगा, आसान बनाएगा इनविक्टा। इनविक्टा पे जल्दी से आइए, सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए विजयी वेब सीरीज, और विजयी पाइए इन सभी क्वेश्चन पे, इन सभी क्वेश्चन पे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो शुरू करते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को। अगर यही प्रश्न आपसे, आपने यहाँ तो तुक्का लगाओगे, लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे अति लघु में रख दिया, तब क्या करेंगे आप। तब तो तुक्का नहीं लगाएंगे ना, तब क्या आप क्या करेंगे, आपको समाधान यानी सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका, और सॉल्यूशन ही देगा आपको वो 2 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबर। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है 4 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, तो 4 नंबर में आ गया तो फिर तो ये हलवा है, खा जाओ एकदम जल्दी से। तो ऐसे हलवा प्रश्न, ऐसे सरल एकदम इजी प्रश्न कैसे करेंगे हम, देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। चूंकि एओसी, एओसी चित्र में, चित्र में व्यास है। एओसी क्या है यहाँ पे, व्यास, व्यास दे रखा है। अब देखो ये जो व्यास है, अगर मैं इस व्यास की बात करूं तो इसके अलावा जिधर ये देखो, आधा, आधा हमारा वृत्त बच रहा है, आधा वृत्त बच रहा है। तो एक एक नियम होता है कि अर्धवृत्त में कोई स्थित कोण, अर्धवृत्त में स्थित कोण एक समकोण होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण एक समकोण होता है। इसके लिए, इसलिए तुम्हारा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा 90 डिग्री के। कितने के होगा, 90 के। क्योंकि, क्यों होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। क्योंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण एक समकोण होता है, इसलिए हमारा ये जो कोण है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब यही बात पता चलते ही सभी बच्चों को ये प्रश्न लगने लगा होगा, सर ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। मतलब अब अगर आपका ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तो आपको ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, देखो ये 90, ये 50, 140 हो गया, 140, और ये वाला x मान लीजिए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा।
x का मान निकाल लीजिए। 140 में 180 में से 140 घटाएंगे कितना बचेगा 40। ये कितना आ गया 40 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब ये 40 है और ये पूरा कितना होता है, ये पूरा 90 का होता है। क्यों? क्योंकि ओ ए क्या है, ओ ए क्या है लंबवत है किस पे, 80 पे। ओ ए क्या है लंबवत है 80 पे, तो ये 90 होगा। 90 में से 40 घटाओगे कितना बचेगा 50। यही तो निकालना था, आंसर आ गया 50। तो आंसर तो यहाँ पता चल गया, आंसर यहाँ पता चल गया। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन करने से अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है लघु में या लघु में, तो आपको हल करना पड़ेगा, है ना बेटा। तो हल करना पड़ेगा, इसलिए हम हल करते हैं। चलिए इस प्रश्न को, तो देखो ये हो गया हमारा इतना। अब देखो मान लेते हैं, माना कोण ए बराबर x मान लेते हैं, कोण ए बराबर x मान लेते हैं। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल जो दिया है हमें, कौन सा दे रखा था, ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी नहीं दिया, एंगल ए सी बी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 के समान बराबर होता है। ठीक है, तो कोण ए हमें निकालना है, एंगल ए, ठीक है, प्लस एंगल ए कह, या फिर देखो इसको ना पूरा लिख लो, आप कंफ्यूज हो गए भाई एंगल ए नहीं है, तो हमारा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको हम, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। तो बी ए सी बराबर हमने मान लिया x, तो इसका मान रख देते हैं अब यहाँ पे हम x। तो x प्लस एंगल ए बी सी कितना निकल के आया 90, प्लस ये कितना दे रखा है हमें 50 बराबर 180। ये कितना हो गया बेटा x प्लस 140 बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 140, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 40। तो x का मान कितना निकल गया है 40। इसका मतलब एंगल बी ए सी कितना निकल के आया 40, ये वाला मान निकल के आ गया 40। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, अब आगे हल करेंगे इसको। चूंकि चूंकि ओ ए क्या है, लंबवत है, लंबवत है किस पर, ए टी पर, ए टी पर, किस पर, ए टी पर। ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है, ओ ए लंबवत है ए टी पर, तो इसलिए इसलिए हमारा ओ ए टी बराबर होगा 90 डिग्री के। कोण ओ ए टी बराबर होगा 90 डिग्री के। हमें क्या निकालना है बी ए टी। तो एंगल बी ए टी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ओ ए टी में से, ओ ए टी में से माइनस कर दीजिए आपका बी ए सी, एंगल बी ए सी। ठीक है, तो ओ ए टी कितना है 90 माइनस बी ए सी कितना निकल के आया आपका 40, कितना बच गया बेटा 50। तो एंगल बी ए टी कितना निकल के आ गया 50। आंसर क्या आ गया बेटा 50। तो ये सॉल्यूशन करके आपको दिखाना पड़ेगा अगर आपको पूरे नंबर चाहिए। पूरे मतलब कि अगर ये प्रश्न आपका किस में आता बेटा, ऑब्जेक्टिव में ना रख के अति लघु में या लघु में पूछा जाता, तो आपको इस तरीके से हल करके दिखाना होगा, है ना। तभी आपको पूरे नंबर पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है बेटा।